ओके गाइस, तो हम इन्वायरमेंट की बातें कर लेते हैं. समटाइम्स वी यूज द टर्म पाइपलाइनिंग. पाइपलाइनिंग क्या होगी? पाइपलाइनिंग से पहले हम इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट होगा कैसे. सो यू हैव two choices. Either you are using the local environment. So let's suppose you have a powerful PC with the powerful hardware like GPU, like CPU. So हम GPUs के बारे में बात करेंगे. फिर हम बात करेंगे cloud based की ना, like Colab, like Hugging Face, like you have the Kaggle, a lot of online platforms nowadays available. So let's first talk about the local environment. So let's suppose you have a PC. अब जो PC होगा डेफिनेटली आपके पास अगर 7th जनरेशन है या फिर 10th जनरेशन है या फिर 12th या 14th जनरेशन है, चाहे वो i5 हो, चाहे वो i7 हो, चाहे वो i9 हो, या फिर AMD के प्रोसेसर होंगे आपके पास. फाइन, मेरे पास इंटेल के जो है वो प्रोसेसर है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई हैव, लेट्स सपोज i7 प्रोसेस, आई हैव 14 जनरेशन i7 प्रोसेस, और मेरे पास तकरीबन जो है वो 60 GB की जो है रैम लगी हुई है. Why I'm using 60 GB RAM? Because if you are working with the Llama, which is the heavyweight models, इसमें इनपुट्स का चक्कर होता है और इसमें जो है वो पैरामीटर्स की बातें होती हैं कि हाउ मच पैरामीटर्स दैट पर्टिकुलर मॉडल कैन होल्ड. तो उस मॉडल को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, चाहे वो Llama 3.8b है या फिर 70 या 90 है, Llama का 3.8b को एटलीस्ट जो है 24 GB चाहिए. 24 GB से लेके 40 या 50 GB तक जो है चाहिए. सो अगर आप जो है 70 या 90 जो है यूज़ कर रहे हैं Llama 3 का, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 60 GB से अबव की रैम चाहिए. तो हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल के लिए आपके पास जो पावरफुल PC है, यू ऑल्सो नीड द स्पेसिफिक GPUs. अब GPUs भी आपको पता है कि NVIDIA के ही यूज़ करने हैं. Why? Because NVIDIA के GPUs को सर्व करने के लिए CUDAs चाहिए होते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी NVIDIA के GPUs की बात आती है तो CUDA, कितने CUDAs हैं उसके अंदर. आपके पास NVIDIA का जो है GPU है, you have installed the GPUs सॉफ्टवेयर, पहली बात. दूसरी बात, you need the CUDAs. So let's suppose if you have RTX 1650, GTX 1650, 4 GB graphic card or dedicated graphic card in your machines. So आपको वो जो फाइंड करने हैं CUDA, वो करने हैं GTX 1650 CUDA के नाम से. Just use GTX 1650 CUDA for ML. तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे. तो CUDA का वर्जन होता है, आई थिंक मैं आपसे शेयर कर लूँगा जो है CUDA का वर्जन क्या है. सो आपको वो सॉफ्टवेयर मिलेगा फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NVIDIA. वहाँ से आपने वो डाउनलोड करना है वो CUDA को. सो यू हैव टू ऑल्सो इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इन योर मशीन. क्योंकि जब भी आप जो है प्रोग्रामिंग लिखते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो वो प्रोग्रामिंग कहाँ से सर्व होती है? CPU से, वो GPU से सर्व नहीं होती. You have to tell the Python that I'm not going to use the CPU, I'm gonna use the GPU to execute this particular task. Why? Because मॉडल बहुत हैवी होते हैं, डेटा सेट बहुत हैवी होता है आपका. तो अगर आप CPU पे एग्जीक्यूशन करवा देंगे तो जाहिर सी बात है CPU पे एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपका. अगर CPU पे आप करवा रहे हैं 3 दिन लगेंगे आपको इमेजेस को प्रोसेस करने के लिए. लेट्स सपोज अगर आप GPUs पे करवा रहे हैं तो आधे घंटे में काम हो जाएगा आपका, 30 minutes just. So that's why we always use the GPUs. So आपको पावरफुल PC, NVIDIA का GPU और फिर CUDA का वो स्पेसिफिक वर्जन according to the NVIDIA GPU. Once you have, then you are ready to go. अब आपको एक चीज चाहिए, PyTorch, TensorFlow. PyTorch, I always use the PyTorch. Fine. You can also use the TensorFlow or the Keras. PyTorch आपका जो है फेसबुक का बनाया हुआ है, वो गूगल का बनाया हुआ है. एक पूरा प्रोसेस है उसको इंस्टॉल करने का. डेफिनेटली यू हैव द डिपेंडेंसी मैनेजर विच इज द पिप. सो इन PHP यू हैव द कंपोजर, इन जावास्क्रिप्ट यू हैव द नोड पैकेज मैनेजर NPM. सो पिप आपके पास होगा. आप PyTorch की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, गेटिंग स्टार्टेड या डाउनलोड पे जाएं. वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि पिप का वर्जन आप यूज कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका,
पाइथन का वर्जन क्या है आपका, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो वो नीचे आपको एक स्क्रिप्ट दे देता है, उस स्क्रिप्ट को आप कॉपी करेंगे, आप आएंगे अपने CMD ओपन करेंगे और पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? सो लेट्स सपोज इफ यू आर वर्किंग इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, वहाँ पे जो है आपको पाइथन का वर्जन चाहिए 3.5 या XYZ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, आप 2 घंटे के बाद किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ और वर्जन चाहिए। तो फिर जाहिर सी बात है 2 वर्जन्स पाइथन के होंगे, आप एक को अनइंस्टॉल करेंगे, दूसरे को इंस्टॉल करेंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग है। पैकेजेस में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। सो पावरफुल PC, GPUs, CUDAs, पाइथन का कोई ना कोई वर्जन आपको चाहिए होगा, इंस्टॉल होगा, एंड डिपेंडेंसी मैनेजर आपको चाहिए होगा। फाइन, वो जो पाइटॉर्च आपको जो है कोड देगा वो आप CMD में पेश करेंगे, काम तो हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम बाद में आएंगे, यू विल रियलाइज इट। अब यहाँ पे एंट्री होती है एनाकोंडा की। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एनाकोंडा मूवी इन 2006 जो कि रिलीज हुई थी। सो एनाकोंडा इज अ टूल और द इन्वायरमेंट विच गिव द कंटेनर। सो आप क्या करेंगे, वो जो एक इंस्टेंस बनाएंगे एनाकोंडा पे, फाइन, वो आपसे पूछेगा कि पाइथन का कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द पाइथन स्पेसिफिक वर्जन एंड यू आर रेडी टू गो। अब वो इन्वायरमेंट आइसोलेशन या आइसोलेट होकर चल रहा होगा, ठीक है, अलग चल रहा होगा। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक इन्वायरमेंट वो यूज कर लें, किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, पाइथन का कोई और वर्जन आपने यूज करना है, तो फिर एक और इंस्टेंस बना ले एनाकोंडा पे। हम इसी वीडियो में देखेंगे कि हाउ एग्जैक्टली यू कैन यूज द एनाकोंडा। फाइन, सो आपने एनाकोंडा यूज कर लिया, you are ready to go. So this is the environment. So you have the powerful PC, you need the CUDA, you need the Python, you need the pip dependency manager which always comes with the Python, और बाद में आपको एनाकोंडा चाहिए, एनाकोंडा भी चाहिए। दिस इज अबाउट द लोकल एनवायरनमेंट। और फिर GPUs से सर्व करने के लिए आपको या तो टेंसरफ्लो चाहिए या पाइटॉर्च चाहिए। आपको इन दोनों में से कोई ना कोई आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। देन यू आर रेडी टू गो टू सर्व द एग्जीक्यूशंस विद द GPUs, नॉट द CPUs. वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट द टोकनाइजेशन प्रोसेस विच ऑलवेज नीड द CPUs, नॉट द GPUs. बाद की बातें हम बाद में बात करेंगे। लोकल एनवायरनमेंट क्लियर हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लाउड एनवायरनमेंट. सो इफ यू टॉक अबाउट द क्लाउड एनवायरनमेंट, सबसे पहले हमारे पास हमारे माइंड में जो है वो आता है अल्लाह, आई पर्सनली लव इट, सो विच इज द कोलैब. आप हगिंग फेस पे भी जा सकते हैं, आप कैगल पे भी जा सकते हैं। तो वहां पे क्या होता है, रेडीमेड सिस्टम होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अवेलेबल होता है. इफ यू आर वर्किंग विद द कोलैब, PyTorch ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन दैट पर्टिकुलर कोलैब एनवायरनमेंट. हम कुछ आगे चल के जो है ना, जब हम ये एनवायरनमेंट यूज करेंगे, देन आई कैन ऑल्सो टेल यू एग्जैक्टली हाउ कैन यू यूज द कोलैब, हाउ कोलैब वर्क्स. वहां पे रेडीमेड होती हैं, इंस्टॉल कर लेंगे. हाँ, जाहिर सी बात है, जब जो पैकेज आपको चाहिए वो आप यूज कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे. बट मेक श्योर कीजिएगा यहाँ पे जेंगो वगैरह जो है इंस्टॉलेशन उसकी नहीं होती. हम क्यों यूज कर रहे होते हैं क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट, कोलैब, हगिंग फेस या फिर कैगल या इससे रिलेटेड जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं? क्योंकि हमारे पास PC नहीं होता, हमारे पास ऐसा हार्डवेयर नहीं होता. एक तो ये बात है. दूसरी बात ये है कि इफ यू आर गोइंग टू डाउनलोड द डेटा सेट, जो कि 24 GB या 40 GB का डेटा सेट है, तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट स्पीड इट टेक्स टाइम टू डाउनलोड द स्पेसिफिक डेटाबेस. सो लेट्स सपोज दैट पर्टिकुलर डेटाबेस अवेलेबल एट द Kaggle. अब Kaggle पे जो 40 GB का डेटा सेट है, if you are downloading that particular data set, you have to it takes time according to your internet speed. 2 GB 2 MB या 5 MB का कनेक्शन है तो आपके पास 6-8 घंटे लग जाएंगे उसको डाउनलोड करने में ना. और प्रॉब्लम्स अलग हो गई, लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. फिर दूसरे जो है वो सिनेरियो में यही आता है कि आपके पास हार्डवेयर नहीं है, बिकॉज सबके पास जो है GPUs नहीं होते. इफ यू टॉक अबाउट द RTX 3090 GPUs, which is a powerful GPUs for the ML, 24 GB का ग्राफिक कार्ड है, 7 से 10 या 12 लाख रुपए का मिलेगा आपको ना. तो इसी वजह से जो है हम क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट पे जाते हैं. अब वहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं. इफ यू आर गोइंग टू यूज द फ्री वर्जन, you have the limited resources. If you are going to use the paid version, you have some kind of extra resources.
सो फिलहाल के लिए बहुत बेसिक है, सो दैट्स वाई फ्री इनफ होता है। कोलैब को लेके आप वर्क कर सकते हैं इजीली। वाई? बिकॉज वो 18 GB का जो है GPUs देते हैं, दैट इज द पावरफुल GPU फॉर द बिगनर्स टू ट्रेन यूर और फाइन ट्यून यूर LLM बेस्ड मॉडल लाइक T5, जो छोटे मोटे मॉडल्स हैं वो उसके ऊपर वो इनफ होता है। सो आप हगिंग फेस पे भी जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इफ यू आर यूजिंग द Kaggle और कंफर्टेबल विद द Kaggle, यू कैन ऑल्सो गो विद द Kaggle environment. I gonna personally use the Colab, and I also recommend that you have to also use the Colab. So हम वो भी बात करेंगे. So now you are familiar with the local environment, you are familiar with the cloud-based environment. So it's up to you which environment you are using according to your need, according to your requirement, or according to your resources. Since मैं afford नहीं कर सकता hardware, fine. If you are interested to learn the things for the ML and also from the AI, you have to use the Colab. हम बात करेंगे कि ये दोनों चीजें जो है हम किस तरीके से यूज करेंगे। फाइन, सबसे पहले हम सेटअप करेंगे लोकल एनवायरनमेंट का, हम टेस्ट करेंगे GPUs, देन वी गोना डिस्कस अबाउट द Colab which is the ready-made environment to exactly use the GPUs. So आज के लिए इतना ही। I hope guys you are enjoying our videos. If you think we are doing good, thumbs up and feel free to share our courses with your friends, especially on social networks. So thank you for watching.